नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि पैसे और ज़मीन जायदाद का लालच इतना ज़्यादा इंसान का बढ़ जाता है कि इंसान क्या से क्या कर बैठता है। एक हैवान दरिंदी और कातिल बहू अपनी सास को पहले गोलियां खिलाती है, नींद की 8 गोलियां खिलाती है, और जब उसकी सास बेहोश हो जाती है तो उसके बाद वो उसके सीने पर चढ़कर और चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। और उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरता और वो अपनी सास के ऊपर कैंची से उसके सीने के ऊपर सैकड़ों वार करती है। तो दोस्तों, एक बहू ने अपनी सास के साथ ऐसा क्यों किया और क्या था पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात हरियाणा के उचाना की है। हरियाणा के उचाना में रहने वाली रोशनी, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। रोशनी के बड़े बेटे का नाम रंजीत था और छोटे बेटे का नाम मुकेश था। रंजीत एक स्कूल में टीचिंग किया करता था और छोटा बेटा मुकेश वो कहीं प्राइवेट जॉब किया करता था। रोशनी ने अपने बड़े बेटे रंजीत की शादी अब से 6 साल पहले सुशीला से की थी। सुशीला के एक बेटी भी थी और पूरा परिवार खुशी के साथ रह रहा था। दोस्तों, अब से 1 साल पहले विवाद की शुरुआत होती है। रोशनी ये कहती है कि मेरा बड़ा बेटा रंजीत टीचिंग करता है और जो उसकी बहू है सुशीला, वो भी उसी के साथ ही प्राइवेट टीचिंग करती है, और उसका जो छोटा बेटा था मुकेश, वो प्राइवेट जॉब करता है। और वो ये कहती है कि मैं अपनी सारी ज़मीन, तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन रोशनी के पास थी, और वो ये कहती है कि मैं ये सब अपने छोटे बेटे को दे दूंगी। लेकिन इससे पहले हमेशा रोशनी यही कहा करती थी कि मैं अपनी दौलत को और अपनी ज़मीन जायदाद को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटूंगी। लेकिन जब रोशनी इस तरीके की बात करती है तो उनके परिवार में झगड़ा होने लगता है। बेटे का और माँ का भी झगड़ा होने लगता है, और सबसे ज़्यादा बहू का और सास का झगड़ा होने लगता है। इस झगड़े के बाद रोशनी के बड़े बेटे की पत्नी सुशीला एक निर्णय करती है, एक फैसला करती है, और वो ये सोचती है कि मैं अपनी सास को अगर मार दूं तो 4 एकड़ ज़मीन जो करोड़ों रुपए की है वो हमें मिल जाएगी। और इसके बाद सुशीला प्लान करने लगती है, और इस प्लान के मुताबिक वो समय का इंतज़ार करने लगती है, और उसकी बेटी, जो एक छोटी बेटी थी, उस बेटी को अपने मायके में छोड़कर आती है। और मायके में छोड़कर आने के बाद रास्ते में से वो नींद की गोलियां लेती है और एक चाकू खरीदती है, और उसके बाद घर आ जाती है। और सुशीला को मौका मिल जाता है, देखती है कि घर में कोई नहीं है, तो वो अपनी सास के पास, रोशनी के पास जाती है, और सुशीला उनसे कहती है कि आप ग्लूकोज पी लो। और उस ग्लूकोज के पानी में वो तकरीबन 8 गोलियां डालती है, और 8 गोलियां डालने के बाद जब उसकी सास वो पीती हैं, पीने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। और उसके बाद पहले से प्लान के मुताबिक सुशीला वो चाकू लेकर आती है जो वो बाजार से खरीद कर लाई थी, और उसके बाद उनकी गर्दन पर वार करती है और उनको मौत के घाट उतार देती है। और इसके बाद भी सुशीला का मन नहीं भरता, वो वहीं पास में पड़ी हुई एक कैंची उठाती है, और कैंची उठाने के बाद अपनी सास के सीने पर ताबड़तोड़ सैकड़ों वार करती है। और दोस्तों, इस तरीके से बेदर्दी से वो अपनी सास को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि इसमें रोशनी देवी की कितनी गलती थी, या इसमें सुशीला को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपने कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर अवगत कराएं कि इसमें आपकी सोच क्या है। दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर मैं समय समय पर आपके सामने उपस्थित होता हूं, और इन घटनाओं को बताने का जो मेन लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो ये होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सावधान हो सके, समाज सतर्क हो सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।